एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार शिव और माँ पार्वती भ्रमण पर निकले। उस समय पृथ्वी पर घोर सूखा अकाल पड़ा था और पानी को पीने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। जब माँ पार्वती ने यह सब देखा तो उनसे लोगों की दयनीय स्थिति नहीं देखी गई। वे उदास हो गई और भगवान शिव से कुछ न बोल सकी। तभी शिव पार्वती को एक किसान दिखाई दिया जो कड़ी धूप में सूखे खेत को जोत रहा था। पार्वती को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने शिव भगवान से पूछ ही लिया इस बारे में कि इस सूखे के समय में जहाँ पानी पीने का नहीं है, यह किसान इस धूप में व्यर्थ ही कड़ी मेहनत कर रहा है। तब शिव जी ने कहा कि वह खेत में हल इसलिए चला रहा है ताकि खेत जोतने की उसकी आदत छूट ना जाए। इस बात को सुनकर माँ पार्वती को ख्याल आया कि शिव जी के शंख बजाने से वर्षा होती है। अपनी इसी सोच को माता ने भगवान के सामने रखा और कहा कि आपने भी बहुत दिनों से अपना शंख नहीं बजाया, कृपया आप अपना शंख बजाना भूल ना जाएं, इसलिए कृपया आप अपना शंख बजाएं। ये बात सुनकर भगवान शंकर ने शंख बजाया और पृथ्वी पर घनघोर बारिश हो गई, जिससे जो सूखा पड़ा था वो जल्दी ही समाप्त हो गया। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भोलेनाथ जल्दी ही अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि भोलेनाथ के साथ साथ अगर माता पार्वती जी की आराधना की जाए तो आपको पूजा का परिणाम अति शीघ्र ही देखने को मिलता है। जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाना है। जो हमारे दर्शक समय कम होने के कारण इस ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इसका ज्ञान पा सकते हैं। तो अभी हम श्री शिव महापुराण की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें अभी हम रुद्र संहिता के अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आज के अध्याय में हम ये देखेंगे कि महाप्रलय में केवल सदा ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन कैसे हुआ, कैसे उस निर्गुण निराकार ईश्वर मूर्ति का प्रकटे हुआ, कैसे सर्वरूपा शक्ति रूपा का प्रकटीकरण हुआ और उनके द्वारा उत्तम क्षेत्र का प्रादुर्भाव किया गया। शिव के वाम अंग से परम पुरुष भगवान विष्णु का कैसे आविर्भाव हुआ तथा उनके साकाश से प्राकृतिक का तत्वों की कैसे उत्पत्ति का वर्णन हुआ। ये सब बातें हैं जिनका आज हमें इस अध्याय से ज्ञान होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। तो नारद जी को ब्रह्मा जी अपना उपदेश सुनाते हुए बोल रहे हैं कि हे देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसने सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस अनाम्य शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे और न चंद्रमा थे। अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था। न दिन होता था न रात, न अग्नि न पृथ्वी न वायु न जल की भी कोई सत्ता थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं थी। रस का भी अभिभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उसी समय तद्ब्रह्मा उस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था,
उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते रहते थे। वह तत्व का मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम और रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश, न ही हर्षव है और न धिग्र, न ही लघु है और न गुरु। उसमें न ही कभी वृद्धि होती है और न ही ह्रास। श्रुति भी उनके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहते हैं, अर्थात उनकी सता मात्रकता ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण दोनों में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विल निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत सकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार के विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। जब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की, वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापनी सर्वरूपा सर्वादक्षिणी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर भी कहते हैं। इस समय एकाएक रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा अत्यंत विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचैतन्य तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण किए हुए हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख से 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूल चक्रधारी हैं। उनके श्रीअंगा की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए हुए हैं। उन काल रूपी ब्राह्मण ने एक समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपनी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने
सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा, उसके बाद अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंदवन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्कर के समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उताल तरंग उठ उठकर उस चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग फिर 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्रीअंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजा दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदुपरांत उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामीन, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बतलाइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम स्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदुपरांत अपनी महिमा से कभी व्युक्त न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और सदा और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई भी प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। इसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासम्य सभी प्रकट हुए। महात्मा विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का वकार बता रहा हूँ, सुने। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ है और महत्व से ही तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से 5 तंत्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उस समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी
प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है और उस समय एकाकार हुए 24 तत्व को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में जाकर सो गए। तो भक्तजनों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसे ध्यान से सुन रहे होंगे और शिव में होकर शिव के नाम का दान पा रहे होंगे। अगर हम आपको हमारा ये प्रयत्न अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, खुद भी सुनिए और सबको शिव में कीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। जय श्री महाकाल।